ये गोल गोल चक्रों का क्या चक्कर है वैसे? घबराहट हो रही है मुझे ना, अस्पताल में ही रहना चाहिए था, बल्कि आना ही नहीं चाहिए था वहां से। यार अभी तो तुम अस्पताल से आई हो, थोड़ा रेस्ट कर लो। कैसे रेस्ट करूं? जब 2 करोड़ अस्पताल में पड़े हूं तो कैसे रेस्ट करूं? क्या कहा? कुछ नहीं। अब आप हया को फोन करें ना, जरा उम्मीद की खैरियत तो पूछे। क्या बात है जनाब, मैं कुछ दिनों से ही नोट कर रहा हूं कि तुम्हारी उम्मीद के लिए बड़ी मोहब्बत उमंड उमंड के बाहर आ रही है। सिर्फ मोहब्बत नहीं है, फिक्रमंदी भी है। हम पाशा साहब ने इतनी डांट टपट की है, पाबंदियां लगाई हैं, अगर इसके बाद भी उम्मीद घर छोड़ के चली गई तो? उम्मीद ऐसा कभी नहीं कर सकती। अगर कर लिया तो? ये तुम्हारा वहम है यार। जो भी हो, आपको ना अस्पताल में ही रहना चाहिए था। अगर वो अस्पताल से चली गई तो? तुम ऐसा करो, तुम आराम से बैठ के सोचो कि किन किन नामुमकिनात में से क्या मुमकिन हो सकता है। यार मुझे अभी भूख लग रही है, मुझे खाना खाना है। आपको तो ना कोई फिक्र ही नहीं है, मैं ही कुछ करती हूँ। मैं ना पाशा साहब से पूछती हूँ। जीनत, यार अब जाना ही पड़ेगा। टिश्यू होगा आपके पास? जी। मेरा दिल इतना घबरा रहा है, बार बार रोना आ रहा है। आपका कौन एडमिट है? मेरा बैंक अकाउंट जो खाली होने वाला है। मेरे लाखों रुपए मेरी नजरों के सामने तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, और मैं कुछ नहीं कर पा रही। जो भी प्लान बनाती हूँ वो फ्लॉप ही हो जाता है। मरीद की अम्मी, उनकी तो सुई अटक गई है हया पर, और उम्मीद वो तो अपने ऊपर पानी की तरह पैसा खर्च कर रही है, मुझे पैसों की हवा भी नहीं लगने दे रही। और तो अस्पताल कितना महंगा होगा ना, अब इसमें भी 3-4 लाख रुपए तो खर्च हो ही जाएंगे ना, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अब उम्मीद से ना मुझे कोई उम्मीद लगानी ही नहीं चाहिए। मुझे अपने लिए खुद सोचना होगा, खुद सोचना। इसमें क्या है? कुछ नहीं, किताब है, अस्पताल में टाइम पास करने के लिए पढ़ रही हूँ। जीनत, तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक बुके दिलवा दिए मैंने। जी पाशा साहब, वो मरीज पे ना इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। ठीक है ठीक है, आओ। कसम से यार बच गए, वरना तुमने तो ना कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उम्मीद भी फरजात की बहन। वैसे दोनों कहाँ से लगते हैं बहन भाई? एक मशरिक है तो एक मगरिब, और ऊपर से उनकी अम्मी जुनूब। हाँ, तुम जाती हो ना वहाँ तो शमाल की कमी पूरी कर देती हो। वैसे कसम से सारे लोग कितने अलग अलग मिजाज के हैं, फुल फैमिली पैकेज। बकवास बंद करो, मेरा उनकी फैमिली में क्या काम? काम तो नहीं है, लेकिन दिल तो वहीं लगा रहता है ना। छोड़ो फजूल बातों, जल्दी खत्म करो, आगू जान को अंदर भांडी ना मार दे। चलो चलो फेंको उसको। तुम तो करने दो, जल्दी करो। आगू जान, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? आपको मैंने कहा था बेड पर रहिएगा जब तक मैं ना आ जाऊँ। पास साहब किसी भी वक्त आते होंगे। आगू जान, आपने अपनी जगह बेड पर किसी और को लिटा दिया? अरे वाह मेरी आगू जान, क्या दिमाग चलता है उम्मीद की तरह। कहाँ बेटा? बस ये कसर रह गई थी, अब तुम हॉस्पिटल में एडमिट होगी। घर आओ, मैं तुमसे वहां बात करता हूँ। मेरी बच्ची, मैं डॉक्टर को बुला के लेके आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, जब जिंदा हो जाए तो उसको घर लेकर आओ। ड्रामे सब, और क्या। तौबा तौबा, यहाँ मैं रो रो के हलकान हो गई हूँ और तुम लोग की ड्रामेबाजियां खत्म नहीं हो रही। जीनत बस कर दो, हो सकता है बच्ची सहम के बेहोश हो गई हो। अरे तो खड़े खड़े उसका मुंह क्या देख रहे हो? जाकर डॉक्टर को बुलाओ। मैं कोई जरूरत नहीं है किसी को बुलाने की। उठो, चलो घर चलो, अगली पेशी ना घर में ही होगी। अम्मी सच में बेहोश हो गई है उम्मीद। रहने दो, सब नाटक है। उठो उम्मीद, उससे पहले कि पाशा साहब वापस आके तुम्हारे रहे सहे होश भी ठिकाने लगा दे। उठो और घर चलो, आओ बाहर। उम्मीद मेरी बच्ची, उठो। हाँ बेटा, तुम्हारी चची बिल्कुल ठीक कह रही है। ये बस कर दो बेहोशी का ड्रामा, एक्सपोज हो गया सारा। उठो, चलें आगू जान। चलो हया, चलो आ जाओ। अरे अल्लाह मेरी बच्ची। मर गए।
बस भी करो घूरना। अच्छा, और जो आप वहां करके आई हैं वो? तुम्हारी शादी में एक पागल लड़की से नहीं करा सकती। सुना नहीं था? उन्होंने कहा था उसको नफ्सियाती डॉक्टर देखने आता है। अम्मी पहली बात तो नफ्सियाती डॉक्टर नहीं, नफ्सियात का डॉक्टर होता है। व्हाटएवर। और भाई मुझे तो उम्मीद ठीक ठाक लगती है। ऊपर से अम्मी 2 करोड़ सोचे हमारे होंगे। 2 करोड़ का हमने अचार डालना है। बहू को सुघड़ होना चाहिए और हया सुघड़ है। ये देखो कैसा लग रहा है? जहर लग रहा है। जहर लगे या शहर, शादी तो तुम्हारी हया से ही होगी। अम्मी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं फंक्शन पे नहीं जाऊंगा। मत जाओ, फंक्शन तो फिर भी होगा। मैं शादी पे भी नहीं जाऊंगा। शादी पे तो तुम्हारे अच्छे भी जाएंगे। ठीक है, तो आप अच्छों को ले जाना, मैं तो नहीं जाऊंगा। चल तू चला, तू आई तो डाल, तू जल्दी चला, तू आई तो डाल, जल्दी चला, तू आई। अल्लाह जी अल्लाह जी प्लीज सिर्फ आज पाशा साहब के कहने से बचा लें। आपको तो पता है ना मैं कुछ भी जानबूझ के नहीं करती, सब कुछ खुद ब खुद हो जाता है। प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज आज पाशा साहब नहीं छोड़ेंगे। उम्मीद क्या पाशा साहब बुला रहे? नहीं वो तो आके सो गए हैं। मुझे तो लगा आज मेरा काम तमाम ही कर देंगे। ज्यादा खुश ना हो, क़यामत तो बेटा तुम पर आएगी, क्योंकि मामला अभी खत्म हुआ है नहीं। बस फिलहाल मुज़ाकरात को मुलतवी कर दिया गया और बाकी मामला नाश्ते की मेज पे सेट किए जाएंगे। कल किसने देखी है, आज की फिक्र है मुझे सिर्फ। अच्छा सुनो, तुम एक काम करो ना, कुछ ऑर्डर कर दो, पिज्जा बर्गर और पास्ता मिलकर खाएंगे। क्यों भाई, तुम जो ये रोज ऑर्डर करी हो ना बाहर से, इसका माहाना खर्चा 1-2 लाख तक पहुंच जाना है। हाँ, किसे परवाह है, अब मैं अमीर हो चुकी हूँ। हाँ संभल कर बहन, कारून का खजाना एक दिन खत्म हो ही जाता है। हाँ, लेकिन ये खजाना खत्म नहीं हो। बस एक बार मेरा चाय का कैफे खुल जाने दो, फिर देखना कैसे दूध पत्ती बेच कर ना अरबपति हो जाऊंगी। मुझे इस दुनिया का फंडा समझ में आ गया। लोग चाय पीने के लिए लोगों के घर जाते हैं और अच्छी चाय पीने के लिए दिल और घुटन दोनों बेच सकते हैं। ये भी चली गई। वो यकीन ही नहीं करता मुझ पर, लेकिन एक बार मुझे अमीर हो गई, सारी दुनिया मेरे पीछे हो गई।